डियर व्यूअर्स, नमस्कार। समसामयिक घटना चक्र की नई वीडियो श्रृंखला सारार्थ लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। सारार्थ के अंतर्गत प्रतियोगिता जगत के संशयपूर्ण तथ्यों पर सत्य के खुलासों की वीडियो श्रृंखला हम प्रस्तुत करेंगे। श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी करंट अफेयर्स या जीएस के किसी एक तथ्य पर आधारित होगी। सारार्थ वीडियो श्रृंखला की इस कड़ी में हम ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की संख्या से संबंधित भ्रम को दूर करने का प्रयास करेंगे। उस संख्या पर आधारित एक प्रश्न हम स्क्रीन पर ला चुके हैं, जिसको आप देखें। प्रश्न क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2021 में शामिल होने वाले खिलाड़ियों की संख्या क्या है? विकल्पों में आप देख रहे हैं 121, 120, 127, 128। उत्तर भी नीचे लिखा हुआ है डी। लेकिन हम आपको यहां बताना चाहेंगे कि ये चारों विकल्पों में जो चार संख्याएं दी गई हैं, ये किसी न किसी रूप में सभी सही हैं। तो इस बात की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। एक चार्ट के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि एक कट ऑफ डेट होती है ओलंपिक में किसी भी देश के खिलाड़ियों को भेजने को सुनिश्चित करने की। तो वो कट ऑफ डेट इस बार ओलंपिक में 29 जून 2021 थी। आप देख सकते हैं भारत के नेशनल ओलंपिक कमेटी ने अपनी एक सूची प्रकाशित की और 29 जून 2021 को जिन खिलाड़ियों को भेजे जाने की संख्या सुनिश्चित की गई, उसको एक फोटोग्राफिक इमेज या इंफॉर्मेशन प्रस्तुत कर दी गई। उसको हम आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे पास सेव है। पर आप देख सकते हैं टीम इंडिया टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020। इसमें पूरी संख्या प्रत्येक खेल की आर्चरी जैसे आया। इसके बाद इसमें भेजे जाने वाली खिलाड़ियों की संख्या, और इसी तरह से जब कोई अन्य खेल शुरू होगा तो उसमें भेजे जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या, सब कुछ दी गई है। और पूरी लिस्ट अगर आप देख लेंगे इसको, पूरी लिस्ट, तो 127 लोगों की लिस्ट है। जब 127 लोगों की ये लिस्ट है तो इसमें प्रतिभागी कितने हैं उसका बाइफरकेशन हम आपको बता दें कि इसमें 120 प्रतिभागी थे, यानी रिजर्व खिलाड़ियों के अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या 120 थी, और 7 इसमें रिजर्व खिलाड़ी थे। और वो रिजर्व खिलाड़ी कहां कहां से आए, किन किन गेम से आए, वो भी चार्ट में लिखा हुआ है। 3 रिजर्व खिलाड़ी महिला हॉकी से, जिसमें 2 खिलाड़ी थे और 1 गोलकीपर। इसी तरह से 3 पुरुष हॉकी में खिलाड़ी थे रिजर्व के, जिसमें 2 खिलाड़ी थे और 1 गोलकीपर। और 1 एथलेटिक्स में 4x100 रिले की खिलाड़ी थी, ये भी रिजर्व खिलाड़ी थी। तो इस प्रकार से 120 प्रतिभागी और 7 रिजर्व खिलाड़ी। लेकिन 28 जुलाई 2021 को परिस्थिति बदल गई। कैसे बदली? इसमें ये खिलाड़ियों की संख्या कैसे एक अधिक हो गई, कैसे 128 हो गई, ये हम बताना चाहेंगे इस न्यूज़ के माध्यम से कि 28 जुलाई को ये फैसला हुआ और 29 जुलाई को ये न्यूज़ आ गई कि गोल्फर दीक्षा डागर टू मेक ओलंपिक्स डेब्यू आफ्टर लेट एंट्री टू टोक्यो 2020। यानी टोक्यो में दीक्षा डागर को भी एंट्री मिल गई। गोल्फ की खिलाड़ी हैं, तो गोल्फ में महिला खिलाड़ियों की संख्या 2 हो गई और भारत के कुल खिलाड़ियों की संख्या 128 हो गई। और ऐसा होते ही 28 जुलाई 2021 को
और दीक्षा डागर के शामिल होने के बाद प्रतिभागी हो गए 121 और कुल खिलाड़ियों की संख्या हो गई 128। इसमें आप देख सकते हैं, और इसमें भी 7 रिजर्व खिलाड़ी उसी प्रकार से हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो इस प्रश्न में आपने देखा था 121 भी सही है, 120 भी सही है, और 127 भी सही है, और 128 भी सही है। बस फर्क पड़ेगा कि टोक्यो में शामिल होने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 128 है, और टोक्यो में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागी खिलाड़ी कितने हैं टोक्यो ओलंपिक में, उनकी संख्या 121 सही होगी। 120 और 127 भी समाचार पत्रों में प्रकाशित है, लेकिन वह 29 जून 2021 की स्थिति है। 28 जुलाई 2021 को स्थिति बदल गई और यही फाइनल स्थिति है और यही सही स्थिति है। इसलिए हमको यही स्थिति लेनी है। 2021 की एक स्थिति हम एक अन्य पीडीएफ के माध्यम से हम आपको दिखा सकते हैं। खेल वाइज नेशनल ओलंपिक कमेटी एंट्रीज टीम इंडिया इस प्रकार से है। आर्चरी में 1 फीमेल 3 मेल यानी कुल 4, इसी तरह अन्य खिलाड़ियों में होते होते गोल्फ में यहाँ देखिए पहले 2 पुरुष खिलाड़ी थे और 1 महिला खिलाड़ी, लेकिन अब 2 और 2 दोनों में हो गए यानी कुल 4 खिलाड़ी हो गए। 28 जुलाई की ये पोजीशन थी। टोटल 53 महिला खिलाड़ी, 68 पुरुष खिलाड़ी और टोटल 121 जिन्होंने खेलों में हिस्सा लिया। इस प्रकार से वास्तविक संख्या कुल शामिल खिलाड़ियों की संख्या 128 और हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या 121 है। 7 रिजर्व खिलाड़ी हैं। रिजर्व खिलाड़ी कौन से हैं ये भी हमने आपको बता दिया। इस तरह से ये चारों ऑप्शन क्वेश्चन के सही हैं और हमको बस अपने भ्रम को दूर करना लेना है कि किस प्रकार से इन संख्याओं में इस प्रकार से परिवर्तन हुआ, और इसी प्रकार से भ्रम दूर करने के वीडियोस हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जीएस या करंट अफेयर्स के भिन्न भिन्न तथ्यों के खुलासों को करने के लिए। करंट अफेयर्स के क्षेत्र में रसगुल्ला एक फेमस वर्ड है, आप जानते हैं, इसलिए अंत में रसगुल्ले की बात करेंगे। और एक कहानी से शुरुआत करते हुए हम बताना चाहेंगे। एक बार महाराज कृष्णदेव ने अपने एक अतिथि की मांग पर तेनाली नाम से एक अजीब सवाल किया कि रसगुल्ले की जड़ क्या है। तेनाली राम ने चुनौती स्वीकार करते हुए एक दिन का समय मांगा और अगले दिन रसगुल्ले की जड़ के टुकड़ों से भरे कटोरे को मलमल से ढककर महाराज के पास लेकर के आए। लोग हैरान हुए कि कटोरे में गन्ने के टुकड़े क्यों लाए। तेनालीराम ने कहा, कोई भी मिठाई चीनी से बनती है और चीनी गन्ने से बनती है, इसलिए गन्ना रसगुल्ले की जड़ है। सारार्थ में हम रसगुल्लों की जड़ तक पहुंचेंगे। इस अंक की शोध सामग्री के लिए करंट क्विज के मैनेजर स्टडी आशुतोष श्रीवास्तव को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी तथ्य के साथ शीघ्र ही हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।